श्री नंद बाबा तो आज महामना बने हुए बैठे हैं। महामना अत्युदार चित्त। महामना कौन है? जो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से ज्यादा दान करता। श्री राधे। श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान देने का संकल्प किया। धैनु नाम नियुति प्रादार। नियुत माने 2 लाख। विप्रेभ्या समलंकृते। समलंकृत गाय दान करते हैं। चांदी से खुर मढ़ते हैं, सोने से सींग मढ़ते हैं, सुंदर झूल डाल करके उसके नीचे बछड़ा भी दान कर देते हैं। क्योंकि आज साक्षात आनंद का ही जन्म श्री नंद बाबा के घर में हुआ है। जो भी याचक एक बार नंद बाबा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आ जाता है, श्री नंद बाबा इतना दान देते हैं, इतना बधाई में माल खजाना लुटाते हैं कि फिर जीवन में उसे किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। हमेशा हमेशा के लिए वह अयाचक हो जाता है। क्योंकि देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो नहीं मटरे नहीं तारे। और उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव कहे मिल आपस में, विधि को प्रपंच नहीं जात विचारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम ही, दुंदुभे बाजे नंद के द्वारे। एक दिन तो गजब हो गया। श्री नंद बाबा ने पूरा माल खजाना सब लुटा दिया। अरे माल खजाने की कौन बात करे, सारे खजाने खाली हो गए। गौशाला में सारी गाय नंद बाबा ने नंदलाल के जन्मोत्सव पर लुटा दी ब्राह्मणों को। गौशाला में एक बछिया तक ना बची। वस्त्र आभूषणों की कौन बात करे, सर में बांधवे बारी पगड़ियों नंद बाबा ने लुटाई दी। नंद कछु इतनो जो दियो, धन पाल कुबेरहु कीमती बोरी। और देखत सब ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। सुबह से शाम तक नंद बाबा खजाने लुटाते हैं, पर जैसे ही सवेरा होता है कि पुनः जहां के तहां खजाने भर जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ऐसे लगता है जैसे ब्रज की वीथियों में साक्षात लक्ष्मी नृत्य कर रही है। रमा क्रीडन भू नृप। और लक्ष्मी भला नृत्य क्यों ना करे, क्योंकि आज इनके पतिदेव साक्षात नारायण का ही तो जन्म हुआ है। और कोई ही संसार की सौभाग्यशालिनी देवी ऐसी होगी जिसने इतना छोटा सा अपना पति देखा हो। 6 महीने तक उत्सव चला महाराज, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। 6 महीने पूरे होने को आ रहे थे कि अचानक से नंद बाबा को याद आया कि बहुत समय बीत गया, महाराज कंस का कर नहीं दिया मैं। श्री नंद बाबा के यहाँ बहुत सारी गाय है ना, तो कंस ने नंद बाबा के ऊपर टैक्स लगा दिया
प्रतिवर्ष नंद बाबा को दूध दही के रूप में कर देना पड़ता है। सो बाबा ने तो तुरंत गोकुल के बूढ़े बूढ़े ग्वाल वालों को बुलाया और बोले भैया रे लाला के उत्सव में तो न को कसर ना पड़ना चाहिए, पर एक मोए आवश्यक काम आए गयो, सो मैं अबहाल मथुरा जाऊं और वह महाराज कंस को कर दे करके अबहाल ही लौट के आऊं। पर लाला की व्यवस्था तुम सभी ब्रजवासियों के हाथन में है, न ठीक से संभालियो। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतः। गोकुल के उत्सव का कार्यभार ग्वाल बालों के हाथ में सौंप करके श्री नंद बाबा मथुरा में महाराज कंस को कर देवे को चले गए।